के बाद आपका बहुत स्वागत है। बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फूड पॉइजनिंग से 45 इंजीनियरिंग के छात्र बीमार हो गए हैं। बीमार छात्र को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कुमार बाग का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। खाना खाते ही छात्रों की तबीयत बिगड़ गई और खाने में मरी हुई छिपकली मिलने का आरोप भी छात्रों की तरफ से लगाया गया है। बता दें आपको कि कॉलेज प्रबंधन पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां फूड पॉइजनिंग से छात्र बीमार हो गए हैं। 45 छात्र के बीमार होने की खबर सामने आ रही है। सभी छात्रों को जीएमसीएच में फिलहाल भर्ती कराया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज कुमार बाग का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। हमारे मेस के जो खाना है सर, उसमें छिपकली पाया गया था सर, गिरा हुआ। यस, इसी वजह से बात हुआ है सर। पता नहीं, अब फूड पॉइजनिंग का भी केस हो सकता है सर। सर हम लोग समय अनुसार मेस में खाने गए थे। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट चंपारण के मेस में खाने गए थे, बॉयज हॉस्टल के मेस में। तो सर हम लोग आज का मेन्यू था चिकन चावल, तो उसी में हम लोग खा रहे थे। तो अचानक चिकन के ग्रेवी में हमारे मित्र को छिपकली, छोटी सी छिपकली मिली थी। स्टूडेंट सबके कथनानुसार उसके खाने में छिपकली गिर गई थी, तो वही बच्चे आए थे। सारे बच्चे स्वस्थ स्टेबल हैं, वहीं किसी भी बच्चे को उल्टी नहीं हुआ है जो आया है। और बेतिया से संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुन्ना, देखिए, छिपकली गिरने की खबर सामने आई है कि खाने में छिपकली था, जिस वजह से 45 छात्र बीमार हैं। फिलहाल छात्रों की क्या स्थिति है, कोई जानकारी है? जीएमसीएच में सभी छात्रों को देर रात भर्ती कराया गया था। हालांकि वहाँ जीएमसीएच के स्वास्थ्य प्रबंधक की माने तो सभी बच्चे स्वस्थ हैं और किसी तरह की खतरे की बात फिलहाल नहीं है। लेकिन जिस तरह से अचानक खाने में छिपकली मिलती है और बेतिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे में निश्चित तौर पर प्रबंधन को लेकर सवाल उठा रहे हैं और वहाँ के छात्रों में भी जबरदस्त आक्रोश है। और जिस तरह से अचानक लगातार मेनू के हिसाब से खाना तो जरूर मिला, लेकिन खाने में अचानक छिपकली मिल जाती है, उसके बाद पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल आ जाता है। और देर रात करीब 10:30 बजे रात को सभी लोगों को एम्बुलेंस के सहारे जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। लेकिन रात की बात यही है कि अस्पताल प्रबंधन ने सभी बच्चों के स्वस्थ होने की बात कही है और फिलहाल किसी के खतरे की बात नहीं बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से खाना को लेकर देर रात इंजीनियरिंग कॉलेज में बवाल हुआ है, विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर आक्रोश है। करता है अब कॉलेज प्रबंधन पर। देखना होगा कि इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। ट्रेन की चपेट में आने से नवनिर्मित रेल लाइन पर ट्रायल इंजन की चपेट में 3 महिला आ गई। ककर घट्टी से शीशों के बीच ये रेल लाइन बिछाई गई है। सदर थाना क्षेत्र के गोपालपुर के पास यह हादसा हुआ। एक ही परिवार की तीनों महिला। आपको बता दें कि नवनिर्मित बाईपास स्टेशन पर स्पीडी ट्रायल किया जा रहा था और तभी ट्रायल इंजन की चपेट में आने से सभी महिलाओं की जान चली गई। घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी, एसआरपीएफ की कई पुलिस कर्मी वहां पर पहुंची। थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन का विरोध भी किया। के देखे होगा से घटना हो गया घर के पास से ट्रेन से घटना हो गया है। कोई नहीं बचल है। चलाऊंगा जो मुखिया है, हाँ, मैं तो उनका नाम नहीं जानता हूँ, ठीक है। वो जो बोला कि मैं सबको बाथरूम के लिए बोला हूँ, हाँ। एक बात मुझे बताइए, बोलने से होता है या करने से होता है? जब तुमको वोट लेना रहता है तो तुम आके घर में पैर हाथ पकड़ते हो ना। आज जो 3 लेडीज की बॉडी गई है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और उनके साथियों के खिलाफ एक महिला यूट्यूब ने हत्या की धमकी देने का केस दर्ज किया है। एक महिला यूट्यूबर का यह आरोप है। आरोप पर पटना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से चर्चित पवन सिंह का विवादों से नाता पुराना है। पवन सिंह और विवाद जैसे साथ साथ चलते हैं। एक बार फिर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह विवादों में है। महिला यूट्यूबर ने पटना के कदमकुआं थाने में पवन सिंह और उनके साथियों के खिलाफ हत्या की धमकी देने का केस दर्ज कराया है। फिर उसने कहा कि पवन भैया का आदेश है, यानी पवन सिंह का आदेश है, ज्योति सिंह के मामले से तुम हट जाओ, नहीं हटोगी
तो उसके पास एक कट्टा था, देसी कट्टा। उसने हमारे सर पे ऐसे रखा, उसने कहा कि अगर तुम नहीं हटोगी तो तुम वो अगली बार जान से मार देंगे। महिला का आरोप है कि 24 सितंबर को हथियार से लैस असामाजिक तत्वों ने पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर चलाए जाने वाली खबर पर उन्हें धमकी दी है। पुलिस फिलहाल इस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस आवेदन में जो FIR लॉन्च किया गया है उसमें उन्होंने पटना पुलिस से प्रियांशु और पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है और कहा है कि मैं पत्रकारिता निर्बाध रूप से करना चाहता हूं, इसलिए मुझे एक अंगरक्षक प्रदान किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर और सुरक्षा देने का अनुरोध किया है। बता दें कि ज्योति सिंह पवन सिंह की दूसरी पत्नी है। कुछ दिनों पहले तक दोनों के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ते समय ज्योति सिंह पूरी तरह उनके साथ नजर आई। ये बताया गया कि दोनों के बीच सुलह हो गई है। अब एक बार फिर सोशल साइट पर पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और DRI मुजफ्फरपुर की टीम ने NH-57 पर एक कंटेनर की घेराबंदी कर सिगरेट की बड़ी खेप को जब्त कर लिया है। जब्त 1.30 करोड़ की सिगरेट मेड इन कोरिया की है। सिगरेट की खेप को म्यांमार से गुवाहाटी के रास्ते तस्करी कर दिल्ली ले जाया जा रहा था। वहां से इसे दरभंगा और मुजफ्फरपुर के रास्ते दिल्ली भेजा जा रहा था। मौके से DRI की टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। दोनों तस्करों ने पुलिस को सिगरेट तस्करी के सिंडिकेट के बारे में अहम जानकारी दी है। और मुजफ्फरपुर में पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग माफिया मोहम्मद असलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोहम्मद असलम को 5 थाने की पुलिस ने उनके घर को घेर कर पकड़ा। असलम का कनेक्शन नेपाल के ड्रग्स और चरस के प्रमुख तस्कर के रूप में हुई है। आपको बता दें कि असलम ड्रग को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के इलाकों में बड़े पैमाने पर सप्लाई करता था। पुलिस ने छापेमारी में तस्कर के घर से 918 ग्राम चरस, 214 ग्राम ब्राउन शुगर और 1,95,000 भारतीय रुपए, इसके साथ ही 54,000 नेपाली रुपए जब्त किया है। तथ्यों के आलोक में असलम मियां के घर पे छापामारी कर उन्हें निरुद्ध किया गया एवं उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर चरस करीब 918 ग्राम, ब्राउन शुगर करीब 214 ग्राम, भारतीय मुद्रा 1,99,250 रुपया, नेपाली मुद्रा 54,000 रुपया, 2 मोबाइल भी बरामद किया गया। अगली खबर बेगूसराय से, जहां रिक्शा चालक की हत्या से नाराज लोगों ने SP ऑफिस पर शव के साथ हंगामा किया। हंगामे की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। लोगों का आरोप है कि रिक्शा चालक का अपहरण किया गया है और उसकी हत्या कर शव फेंक दिया गया। लोगों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर दी। आपको बता दें कि नवाब चौक का रहने वाला मोहम्मद शाहिद 23 सितंबर को लापता हो गया, जिसके बाद आज उसका शव पानगाछी में एक खेत में बरामद किया गया। लोगों ने पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। परिषद में परिवार के एक लोग को नौकरी देंगे और जल्द से जल्द इसकी घटना के पीछे जो भी है उसका उद्भेदन किया जाएगा। क्या लग रहा है कि अपराधी किसी के ये मर्डर है, ये प्योर मर्डर है। मर्डर करके लाश को छुपाया गया, लाश को मिट्टी में ढक दिया गया और उसको शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके मारा गया, क्योंकि उसका अंग पूरा छत विक्षत हुआ। और अब खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर के सरिया थाना क्षेत्र में फाइनेंस कर्मी से 40,000 की लूट का पुलिस ने खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी सूरज कुमार ने ग्रुप लोन के 40,000 बताते आपको 68 रुपए के लूट की थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करके सख्ती से जांच की और फर्जी लूट की साजिश रचने वाले कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कर्मचारी ने कंपनी के लोन पैसे को हड़पने की नीयत से फर्जी लूट की साजिश रची थी। जो मोबाइल खोया हुआ था उसमें लगा हुआ सिम उन्हीं के फिर दूसरे मोबाइल में लगा हुआ था। इसी के आधार पर हम लोग उनको थाने पर लाए। उन्होंने अब स्वीकारा कि मुझे ग्रुप लोन, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो ग्रुप लोन था 40,069 रुपये, उसको हड़पने की नीयत से मैंने ये FIR दर्ज किया था। उनके स्वीकारोक्ति बयान तहकीकात करते हुए हम लोग उनको जेल भेज दिए।
और बिहार में दुर्गा पूजा के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के मकसद से राज्य पुलिस मुख्यालय अलर्ट मोड पर है। पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस कर्मियों की सभी तरह की छुट्टियों को रद्द कर दिया। डीजीपी की सहमति के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के इसके आदेश भी जारी कर दिए गए। 5 अक्टूबर से लेकर अगले 16 अक्टूबर तक यानी कुल मिलाकर 12 दिन तक पुलिस कर्मियों को अवकाश नहीं मिलेगा। और इस फैसले के बारे में और जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। दुर्गा पूजा में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के मकसद से बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक अहम फैसला लिया है। बिहार के डीजीपी आलोक राज ने दुर्गा पूजा को देखते हुए पुलिस कर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द करने का निर्देश दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह के निर्देश पर इसके लिए बाकायदा पत्र भी जारी हो गया और यही वो पत्र है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि अगले 5 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पुलिस कर्मियों की सभी प्रकार की छुट्टियां जो हैं उसको बंद कर दी जाती है। विशेष परिस्थिति को छोड़कर पुलिस कर्मियों को किसी भी तरह का अवकाश नहीं मिलेगा और इसके लिए बाकायदा सभी एसपी, सभी सीनियर एसपी, समादेष्टा, प्राचार्य सभी को यह आदेश दिया गया है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर से जो आदेश जारी हुआ है उसका अनुपालन वो सुनिश्चित कराएंगे। तो एक बार फिर से दशहरा में 2024 में भी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और अब पुलिसकर्मियों को अगर किसी तरह की छुट्टी लेनी हो तो विशेष परिस्थिति में ही उनकी छुट्टी जो है वो स्वीकृत हो पाएगी। कैमरा पर्सन बनी चुनिया के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय कन्वोकेशन सेंटर राजगीर में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार मौजूद रहे। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकास किया है। यही वजह है कि बिहार में गोवा से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं। कि गोवा से भी ज्यादा पर्यटक बिहार में आते हैं। इतना अच्छा इंतजाम हमने अपने राज्य में किया। आप सोच सकते हैं थोड़ी और कमी है। अब बड़े बड़े लोग आते हैं उनके लिए 5 सितारा होटल की कमी है पूरी राजगीर में, बोधगया में, पटना में। अब उस दिशा में भी हमारा जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, पर्यटन विभाग है, वो 5 स्टार होटल भी अब बनाने के लिए बिहार की सरकार की तरफ से उनको निर्देश मिल चुका है। और खबर कटिहार से जहां डांडखोरा प्रखंड की सौरिया कदम टोला में डायरिया ने महामारी का रूप ले लिया है। पिछले 7 दिन के अंदर डायरिया से 3 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप लगाकर मरीजों का इलाज कर रही है। गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया जा रहा है। सिविल सर्जन ने बताया कि लक्षण पेट के गैस का है। फिलहाल टीम मामले को लेकर सतर्क है। यहाँ जो थोड़ा सा उल्टी पैखाना का हो गया था जिसके चलते हम लोग यहाँ शिविर लगाए और पूरे गांव में ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिड़काव करा रहे हैं और कैंप लगा करके सभी आदमी को जो इस तरह से इन्फेक्टेड है उनका इलाज कर रहे हैं। कौन सा बीमारी का संकेत है सर? ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डायरिया नहीं है। डायरिया नहीं है? नहीं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। दोबारा उल्टी किया था, फिर कटिहार हॉस्पिटल ले गया था। हॉस्पिटल में जाँच वगैरह किया तो कुछ बताया नहीं। पानी वगैरह चढ़ाया, 3 बोतल चढ़ाया था। फिर इसी में कोई डॉक्टर को पूछे था, कोई दवाई का वगैरह बुखार उखार का कुछ बताया नहीं। फिर वैसे रखने में फिर लेट हो गया। जो मरा वो आपका कौन लगेगा? मेरा भाई लगेगा और भतीजा लगेगा। दोनों एक ही साथ मरे? एक ही साथ में। दानापुर में आशोपुर मुख्य रोड की स्थिति जर्जर है। रोड पर जल जमाव और गड्ढे ही गड्ढे हैं। 10,000 की आबादी का मुख्य रास्ता कई साल से बदहाल है। विधायक, सांसद और अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोड खराब होने की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कत होती है। कई बार लोग गिरकर भी घायल हो चुके हैं। अब लोग सड़क पर उतरकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोग रोड बनाने की मांग कर रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। हम मौजूद हैं दानापुर के आशोपुर गांव में और ये लखनी बिघा पंचायत पड़ता है और यहाँ आने जाने का मुख्य सड़क यही है जो जल जमाव से ग्रसित है और यहाँ आने जाने वाले लोग हमेशा समस्या का शिकार होते हैं और इसमें गिर जाते हैं और घायल भी होते हैं। तो ये समस्या आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से बना हुआ है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान ना तो विधायक करता है, ना ही सांसद करता है और ना ही यहाँ
जो प्रशासन है उसके वो जो है इसका समाधान कर पाता है। ऐसे में लोग नाराज हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। क्या नाराजगी है? नाराजगी तो सर देख रहे हैं, हम लोग को जर्रे में आना जाना पड़ रहा है, पानी में हम लोग को बहुत बहु बच्चा जो उसके बाल बच्चा को पढ़ाने आने जाने के लिए असुविधा है। असुविधा के साथ साथ भी पानी का निकास नहीं है। निकास के साथ साथ नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र यादव है सर। तो पानी का कहीं निकास नहीं है, समस्या किस तरह की आती है? ये परेशानी कम से कम 5-6 साल से है। पिच रोड बना हुआ है लेकिन 5 साल से 6 साल से ये उपेक्षा का शिकार हो गया है ये नीरज कुमार। परेशानी का जो है आप लोगों ने जो है विधायक सांसद के पास कुछ दिया? हाँ, विधायक जी के पास आवेदन दिए थे माननीय रीतलाल यादव के पास, तो कहीं की लिस्ट में नाम आयल है। हम लोग तो यही चाहते हैं सर कि रोड का माने विकास हो, काम हो, मान लिया कि रोड पिच हो, रोड नाला बन जाए। आज से नहीं, हम लोग नाला का भी सामना कर रहे हैं। गुड्डू यादव। तो परेशानी लगातार बनी हुई है और जिला प्रशासन की तरफ से ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण भी किया जा रहा है ताकि वो बन पाए, लेकिन इसका निरीक्षण करने के लिए अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया और हाल बेहाल है। ऐसे में ये रोड नहीं बनेगा तो ये लोग इसी तरह विरोध करते रहेंगे। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए मर्जी शर्मा। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर का रुख करेंगे। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन पेंशन के लिए 2659 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। विश्वविद्यालयों के लिए राशि का जल्द ही भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने राशि की स्वीकृति दे दी है और 30 सितंबर तक वेतन और पेंशन मद में एक मुश्त पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। त्योहार को देखते हुए विभाग ने ये स्वीकृति जल्द से जल्द दी। वहीं माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के लिए 993 करोड़ 40 लाख रुपए जारी कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, त्योहार के पहले शिक्षकों को पेंशन जो शिक्षक लेते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी ये मंजूरी दे दी गई है और इंतजार अगर इसका शिक्षक कर रहे थे तो त्योहार से पहले उनके खाते में ये राशि पहुंचा दी जाएगी। और जमुई में बारिश से कई मोहल्ले में जल भराव की स्थिति हो गई है। जल जमाव के बाद उन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। डेंगू जैसी महामारी की आशंका से लोग अब डरे सहमे रहने लगे हैं। आपको बता दें कि महिसौरी इलाके के वार्ड नंबर 7 में जल जमाव से परेशानी का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई शहर में वैसे कई मोहल्ले हैं जो बरसात के बाद जल जमाव की परेशानी से जूझ रहा है। वहाँ के लोग जल जमाव से कहीं किसी तरह का महामारी न फैले इसकी आशंका से परेशान है। देखा जाए तो जमुई शहर का महिसौड़ी इलाका है और महिसौड़ी इलाका का यह खुला ज़मीन का इलाका है और देखा जाए तो चारों तरफ पानी ही पानी है और कह सकते हैं कि नाले का पानी या फिर जो बारिश हुई उसका पानी यहाँ पर जमा हुआ है और यह बीते कई दिनों से इसी तरह से जमा हुआ है। अच्छा, कितने दिनों से जल जमाव है और क्या परेशानी हो सकती है? यह जल जमाव बरसात से भी है, बरसात से पहले भी ज़्यादा ही जल जमाव यहाँ पे है और यह पोस्ट इलाका होने का इतना जो इधर देख रहे हैं हम लोग, इससे ज़्यादा उधर भी है जो कि पानी बहुत ज़्यादा है और भरा हुआ ही रहता है। डर तो हम लोग को ज़्यादा है ही है, डेंगू का डर और डायरिया का डर बहुत ज़्यादा रहता है। छिड़काव हुआ कि नहीं? छिड़काव तो हमको लगता है हम अभी 6 महीना से देख रहे हैं, छिड़काव का तो कोई नज़ारा ही नहीं देखे हैं। इधर की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है और हमें लगता है समुचित निकास नहीं होने की वजह से ही ये जल जमाव की समस्या 1-2 दिन की नहीं है, 6 महीने यहाँ कम से कम पानी लगा रहता है। डेंगू महामारी फैल रही है बहुत, पूरे मोहल्ले में हर घर में लोग बीमार हैं। और खबर कैमूर से, जहां नगर पंचायत मोहनिया में कार्यपालक पदाधिकारी सुधांशु कुमार और मुख्य पार्षद प्रतिनिधि इंद्रजीत राम के बीच विवाद तेज हो गया। कार्यपालक अधिकारी ने मुख्य पार्षद प्रतिनिधि इंद्रजीत राम के खिलाफ मोहनिया थाने में आवेदन दर्ज किया, जिसमें मुख्य पार्षद प्रतिनिधि इंद्रजीत राम पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, कार्यालय के कर्मियों के बीच अपशब्द का आरोप लगा है। साथ ही SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी का भी आरोप लगा है। पुलिस तहकीकात में जुटी है। पार्षद प्रतिनिधि बहुत दिनों से बैठ रहे थे और हम लोग को बिहार नगर पालिका एक्ट में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है कि वो यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में बैठें। उनको कई बार मौखिक रूप से मना भी किया गया था और उनके द्वारा बताया गया था कि हम आगे नहीं बैठेंगे, परंतु वो लगातार बैठ रहे थे, जिसके बाद हम लोगों ने कार्रवाई की। सलाह तो हम लोग दिए हैं कि वो लगातार स्टाफ को तथा हमें SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे देते हैं। मोहनिया थाना अंतर्गत मुख्य
जो चेयरमैन हैं उनके प्रतिनिधि पर ईओ द्वारा आरोप जो लगाया गया है उसमें जांच करने के लिए दिया गया है। मोहनिया थाना के पदाधिकारी को जांच में जो आएगा उसके आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। भारत नेपाल के बीच कई इलाकों में खुली सीमाएं हैं, जहां सशस्त्र सीमा बल के जवान और नेपाल प्रहरी वर्तमान सीमा निर्धारण के आधार पर बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर के विवादित सुस्ता के इलाके में बिना पिलर ही पंडडियों के सहारे दोनों देशों की सीमा का अस्थायी निर्धारण किया गया है। विवादित इलाके में सामंजस्य बनाने के लिए देश के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। भारत नेपाल के बीच कई खुली सीमाएं हैं और दोनों देशों की सीमाओं की बात करें तो दोनों देशों की कई इलाकों में खुली सरहद है। तो हम अभी सुस्ता के इलाके में पहुंचे हैं और भारत नेपाल के बीच सुस्ता को लेकर हालांकि पहले कई तरह के विवाद जरूर हुए हैं, लेकिन सीमा के जो जवान हैं दोनों देशों के बीच किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाकर सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। और ये सीमाएं हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां एसएसबी जवानों को आप एक तरफ देख पा रहे हैं जो पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये भारत का इलाका है और भारत का यह चकदावा पड़ता है पश्चिम चंपारण जिले के अंतर्गत। और ठीक इसके बगल में जो आप देख रहे हैं नेपाल प्रहरी के जवान जो है वो नेपाल की सीमाएं हैं। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं किस तरह से यह सीमाएं हैं, जहां एक तरफ भारत के जवान ड्यूटी कर रहे हैं और दूसरी तरफ नेपाल की खुली सीमाएं हैं। कुल मिलाकर कहें तो भारत नेपाल के बीच सुस्ता में करीब 145 वर्ग किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहां भारत और नेपाल के सुरक्षा प्रहरी अपने अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा में डटे हैं। मुन्ना राज, न्यूज 18 भारत नेपाल सीमा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है।